नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ शिक्षण शुल्क ही लेंगे, बाकी अन्य शुल्क नहीं लेंगे। हमने जब इसकी पड़ताल की तो जानकारी में आया कि शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त दूसरे शुल्क 1/3 है और शिक्षण शुल्क 2/3। मतलब साफ है कि सरकार ने स्कूलों को शुल्क वसूलने की खुली छूट दे दी है। जबकि हमारा प्रश्न है कि सेवा नहीं तो कर काहे का, शिक्षण नहीं तो शुल्क काहे का। सरकार को तो ये चाहिए था कि जो भी शैक्षणिक संस्थान ऐसी आपदा के काल में शुल्क वसूल कर रहे हैं उन पर वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही हो। इस विषय पर जब हमने कुछ लोगों से बात की जिनमें पूर्व शिक्षक भी शामिल हैं तो उन्होंने भी हमारे इस प्रश्न पर अपनी सहमति जताई। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने बात की मोहन नागर जी से, जो लोक भारती के संपर्क प्रमुख हैं एवं अवकाश प्राप्त शिक्षक भी हैं। उन्होंने तो इस मामले में यह तक कहा, मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं, अंधेर करते कारिंदे। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार मोहन जी। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर हैं मोहन नागर जी, जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं और लोक भारती के संपर्क प्रमुख हैं। बहुत स्वागत है मोहन जी आपका। जी भाई साहब जी। मोहन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षण शुल्क के अलावा बाकी के स्कूल शुल्क को नहीं लिया जाएगा, इस तरह की एक घोषणा की है। जी ये कहाँ तक सही है? जबकि हमको ऐसा लगता है कि यदि शिक्षण नहीं तो उसका शुल्क नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा था। यह सरकार क्या है, सरकार समझ नहीं पा रही है जी कि शिक्षा विभाग में जो प्राइवेट विद्यालय जो चल रहे हैं, जी जी तो ये शिक्षण माफिया करके जो गिरोह है, जो शिक्षण कार्य के कारण शिक्षण को प्रमुख बना करके और उसमें पैसे कमाने का जो कार्य कर रहे हैं, जी तो ये जो शासन ने तो उनको खुली छूट दे दी है। जी भाई जब पहले भी ऐसा नियम है, नियम यही है कि आपने शिक्षण कार्य नहीं किया है, बच्चों को पढ़ाया नहीं, तो शिक्षण शुल्क किस बात का? बिल्कुल पढ़ाएंगे तो ही शुल्क लेना है। बिल्कुल। अब बच्चे घर बैठे हुए हैं, आपने उनको शिक्षण शुल्क ले रहे हैं, तो ये तो गलत है एक तरह से। अभिभावकों की जेब खाली करना है एक तरह का। जी। और खुली छूट उनको दे दिया है माफियाओं को कि आप लो। ये शिवराज सिंह जी जो है बहुत ही संवेदनशील राजनेता माने जाते हैं, तो ये बात क्या उनकी समझ में नहीं आई या समझ नहीं रहे, या शिक्षा माफिया ने उनको इतना ज्यादा घेर रखा है? शिक्षा माफियाओं ने आईएएस अधिकारियों को घेर रखा है। आईएएस अधिकारी जो कहते हैं वही सरकार करती है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि शिवराज जी को अंधेरे में रख रहे हैं, अंधेर करते कारिंदे। बस वही है, सारा यही हो रहा है। तो गलती वो भी नहीं है कि शिवराज जी समझ नहीं रहे, सब शिवराज जी भी समझ रहे हैं कि इस प्रकार से गलत हो रहा है। भाई देखो, विद्यालय चलता है, शासकीय विद्यालय भी चलते हैं, प्राइवेट विद्यालय भी चलते हैं। विद्यालय इसलिए खोले जाते हैं कि उसके माध्यम से एक तो बच्चों का शिक्षण तो होगा ही, बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भौतिक विकास होना चाहिए, ये शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो शारीरिक, मानसिक, भौतिक के लिए सभी प्रकार का उसको साधन उपलब्ध होना चाहिए। अभी वर्तमान में लॉकडाउन के कारण बच्चे घर में रह रहे हैं, है ना। अब एक और आदेश दिया है आज ही, और वो मैंने पढ़ा है कि शासकीय विद्यालयों में बच्चों को कहा जाए कि वो मोबाइल खरीदें और उसके माध्यम से शिक्षण प्राप्त करें। अब शासकीय विद्यालय में गरीब तबके के बच्चे रहते हैं, जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है, वो मोबाइल कैसे खरीदेगा, कैसे पढ़ाई करेगा? ये बिल्कुल इस प्रकार का तुगलकी निर्णय है कि वो बच्चे मोबाइल खरीद सकते हैं क्या? जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर कुछ गंभीर निर्णय लेना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की चीजें अभिभावकों के साथ, या एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको अभी वेतन नहीं मिल रहा है इस लॉकडाउन के दौरान। बिल्कुल सही है साहब, उनके मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, वो भी। और दुकानदार की भी यदि हम बात करें, अकेले मजदूरों की बात ना करें, व्यापारियों की भी बात करें, सभी की स्थिति है, दौर में परेशान है। और ये तो पूरे 12 महीने
का शुल्क लेते हैं स्कूल वाले। ये तो अभी इसलिए बात चल रही है क्योंकि अभी ये सब परेशानियां, आपदा, कोरोना संकट जैसा आपदा चल रहा है, इसमें भी इसमें कायदे में ऐसी ये जो सरकार ने निर्णय लिया है, बल्कि निर्णय तो सरकार को ये लेना चाहिए कि शुल्क लेने वाले पर वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, की जाना चाहिए। बिल्कुल सही है साहब। देखते हैं अब इसमें सरकार कहाँ तक चेतती है। हम समय जगत के माध्यम से ये अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जैसे कुछ बुद्धिजीवी और लोगों से इस विषय पे उनके दृष्टिकोण भी जान रहे हैं। आपने हमसे चर्चा की और हमें समय दिया, इसके लिए मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, समय जगत को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत स्वागत। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.